ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के एमडी अनिल कुमार जैन को विभाग में सुधार लाने के कारण पद से हटा दिया गया है। सचिव एसएस संधू का कहना है कि सरकार को ऊर्जा विभाग से काफी उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद शासन स्तर पर नया एमडी लाने की बात की गई जो कि ऊर्जा विभाग में सुधार ला सके, जिसके बाद ये पूरी कार्यवाही की गई है। वहीं सचिव का ये भी कहना है कि एमडी ए जैन के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी, उनकी भी जांच चल रही है और ये भी एक कारण है। गौरतलब है कि ऊर्जा विभाग के टेंडरों में भारी घपलेबाजी की शिकायतों के बाद टेंडरों को निरस्त कर दिया गया था, जिसमें तत्कालीन एमडी ए जैन का नाम भी प्रमुखता के साथ सामने आया था। बीमार बने स्वास्थ्य विभाग को सही हालत में लाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी की बैठकों का दौर लगातार जारी है। स्वास्थ्य मंत्री नेगी का कहना है कि प्रदेश के 13 जिलों को आवंटित सभी सुविधा युक्त 13 मोबाइल वैनों की संख्या में इजाफा कर उन्हें ब्लॉक स्तर पर देने की तैयारी है, जिससे कि जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। हमारी ये कोशिश है कि हर स्तर पर जहाँ पर डॉक्टर्स नहीं हैं वहाँ मोबाइल वैन के माध्यम से हम लोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएंगे। जो वर्तमान में 13 मोबाइल वैन हैं हमारी जो फुल्ली इक्विप्ड हैं, उनकी संख्या हम इसी वर्ष में बहुत जल्दी जो है करीब डबल से ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। और उसमें जो क्राइटेरिया मुख्य रूप से जो बहुत बड़ी एक किस्म से विसंगति हम लोगों ने देखी कि जिले स्तर पर उसका आवंटन हुआ है। जिला कोई 11 ब्लॉक का है, कोई 15 ब्लॉक का है, कोई 2.5 ब्लॉक का है, तो उसको जिले के हिसाब से ना आवंटन करते हुए ब्लॉकों के माध्यम से 2-2, 3-3 ब्लॉक पर अगर एक मोबाइल वैन होगी तो कम से कम उस स्थान तक जा पाएगी जहां डॉक्टर्स नहीं है और लोगों को कुछ न कुछ उपचार और स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएंगी। संभागीय परिवहन कार्यालय देहरादून, जहां पर विभागीय मंत्री के छापे के बाद आजकल कर्मचारियों में सन्नाटा सा नजर आ रहा है, लेकिन कार्यालय पूरी तरह से गुलजार है, जहां मंत्री जी ने बड़े अधिकारियों को मुख्यालय अटैच कर दिया है। क्या है मंत्री के फैसले पर विभागीय अधिकारियों की प्रतिक्रिया, देखते हैं इस रिपोर्ट में। आरटीओ छापा प्रकरण में 3 अफसरों पर गाज गिरने के बाद भी कर्मचारियों का आंदोलन थमता नहीं दिखाई दे रहा है। कर्मचारी अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है। प्रारंभिक जांच में आरटीओ कार्यालय में अनियमितताओं की पुष्टि होने पर परिवहन मंत्री सुरेंद्र राकेश के निर्देश पर दून की आरटीओ सुनीता सिंह, एआरटीओ दिनेश चंद्र पटोई और लेखाकार महेंद्र कुमार जायसवाल को मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। वहीं मंत्री जी के आदेश के बाद आरटीओ सुनीता सिंह ने कहा कि नौकरी है, उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन ईमानदारी से करेंगी। और उससे मुझे जानकारी मिली है कि मुझे मुख्यालय अटैच किया गया है, तो यही आदेश प्राप्त हुआ मुझे। आपके साथ और कौन-कौन प्रशासनिक? हमारे एआरटीओ एडमिनिस्ट्रेशन है मिस्टर दिनेश चंद्र पटोई, एक उन्हें अटैच किया गया है और एक हमारे यहाँ के लेखाकार हैं मिस्टर महेंद्र, उनको अटैच किया गया है। नहीं देखिए, तो नौकरी है और नौकरी में जो भी हम लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं तो उनका हमें निर्वाह करना होता है सिंसियरली। तो अभी जो मुझे आदेश मिला है, मुझे मुख्यालय पे जो भी काम सौंपा गया है तो उसको अच्छी तरीके से किए जाने का इरादा है, किया जाएगा। वहीं एआरटीओ दिनेश चंद्र पटोई ने कहा कि जब तक आप आरटीओ कार्यालय की पूरी प्रक्रिया को नहीं समझ लेते तब तक आप फैसला कैसे कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्री जी का पक्ष गलत नहीं है, लेकिन शिकायत मंत्री जी तक पहुंच गई और हमारे पास नहीं आई, समझ से परे है।
किया जाता है या दलालों का कार्य, इस पूरी प्रक्रिया को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक इसका एक निष्कर्ष में पहुंचना संभव नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूं कि कुछ लोग हो सकता है संभवतः अनधिकृत व्यक्ति लोग किसी लोगों का काम लेके आते हों, काम कराते हों, लेकिन इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों है? क्या विभाग या कार्यालय की तरफ से इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया गया? इसको भी समझना जरूरी है। मंत्री जी का पक्ष अपनी जगह सही है, उनको लगता है या उनके पास शिकायत गई है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ वो शिकायत प्रथमा हमारे ऑफिस में क्यों नहीं आई है, वो शिकायत मेरी शिकायत पेटिका में क्यों नहीं आई या ऑफिसर्स के पास क्यों नहीं आई है? हो सकता है हमसे किसी स्तर पर कुछ कमी रह गई हो। आपने ऑफिस में बात देखा होगा, हमने सारी प्रक्रियाएं लिखा है, दलालों से सावधान लिखा है, किस काम को किस रूप से कराना है, उसके लिए बल्कि जगह कम पड़ गई है हमारी ऑफिस में इस चीज़ को लिखने के लिए। लाइसेंस कैसे करेंगे, इंटरनेशनल लाइसेंस करेंगे, आप गाड़ी रजिस्टर्ड कैसे करेंगे, पूरी प्रक्रिया हमने सूचना पटों में लिखी है। परिवहन मंत्री को उम्मीद है कि 3 अधिकारियों को मुख्यालय अटैच करने के बाद हालत में कुछ सुधार होगा। अब देखना होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ मंत्री का अभियान क्या रंग लाता है। सौभाग्य मिथिला के लिए अजीत काम्बोज और लेक अहमद की रिपोर्ट। अब हम दिखाएंगे आपको प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरें रफ्तार के साथ हमारे न्यूज एक्सप्रेस उत्तराखंड सुपरफास्ट में।